हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग 370 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए 370 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनका व्यय क्रमशः 14,000 और 10,000 रुपये के अनुपात में है। यदि ए की बचत 4,000 रुपये है तो बी की बचत क्या होगी। तो देखिए बाबू, ए और बी कि आय का अनुपात ऐसे लिख दीजिएगा, रेशियो के रूप में 3 और 2 के रूप में है। ठीक है, 3 और 2 के अनुपात में है। उनका व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा। खर्चा है उनका, ए का 14,000 है और बी का 10,000 रुपया है। ठीक है, यदि ए की बचत आपका 4,000 रुपया दिया हुआ है तो आपसे पूछा है कि बी की बचत बताइए। इसका मान आपसे पूछ दे रहा है, बी की बचत। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आमदनी में से, ये व्यय माने खर्चा होता है, आमदनी में से अगर खर्चा घटा लेंगे ना तो बचत आएगा, या खर्चा जितना किए और उसके बाद आपके पास जितना रुपया बचा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आमदनी पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि 14,000 रुपये ए ने खर्चा किया और बचा है उसके पास 4,000 रुपया, यानी कि कुल उसके पास 18,000 रुपए आमदनी हुए होंगे। ठीक है, तो 18,000 इसका मतलब है ए की आय है और वह यूनिट में 3 यूनिट का मान है, रेशियो के रूप में। तो अगर 3 18,000 बनेगा तो कितना फोल्ड होगा, तो 6,000 फोल्ड होगा, तो जाके 3 छके 18,000 बनेगा। रेशियो का नियम होता है कि अगर इसमें 6,000 से गुना तो इसमें भी 6,000 से गुना आपको करना पड़ेगा। और 6,000 से जब इसमें गुना करेंगे तो 6 दूनी 12,000 आ जाएगा, यानी बी का भी आय पता चल गया 12,000। अब आप ही बताइए, बी का आमदनी 12,000 और खर्चा 10,000, तो बचत कितना हजार, तो 2,000 रुपया बचत हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, आमदनी में से खर्चा घटाएं तो बचत होता है, या खर्चा जितना रुपया किए हैं और आपके पास बचा हुआ है जितना रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो आमदनी हो जाएगा। तो ए खर्चा किया है 14,000 और बच रहा है उसके पास 4,000, तो 14,000 कितना हो गया, 18,000 ए की आमदनी हो गई। और अनुपात में 3 अनुपात का मान है 18,000, तो 3 से ये कितना फोल्ड है, 6,000 फोल्ड। तो इसमें जब 6,000 फोल्ड करेंगे तो इसमें भी करना होगा, क्योंकि रेशियो में ये नियम होता है कि अगर इसको 6,000 फोल्ड किए तो इसको भी करना होगा। तो इसको 6,000 फोल्ड करेंगे तो ये 2 यूनिट है, 6,000 से गुना होगा तो 12,000 हो जाएगा। तो बी का आमदनी आपका 12,000 रुपया हो जाएगा, और बी का आमदनी 12,000 और खर्चा 10,000, तो बचत आपका 2,000 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 371 नंबर कि दो संख्याओं का लसा 210 है और मसा 35 है। यदि एक संख्या 105 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इस सवाल को बनाने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। ठीक है, इस पे इसको बनाएंगे, जिसमें से एक संख्या दिया है आपका 105, दूसरी संख्या नहीं दिया है, और एलसीएम दिया है आपका 210 और ये CF 35 दिया है। क्या करेंगे, 105 दूनी 210 कर लेंगे, बी का मान हो जाएगा आपका 35 दूना 70, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 372 नंबर। 372 नंबर बहुलक ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो बहुलक तो मुंह जबानी ज्ञात कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है कि 5 3 बार आया हुआ है और इतना बार और कोई नहीं आया है, इसलिए आपका 5 आंसर होगा, यानी 372 का सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सी हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 373 से 374 तक को बनाने के लिए एक तालिका दी गई है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और नीचे आपके स्क्रीन पर ये गया होगा इसका फोटो। तो नीचे जेड कंपनी है, उसके लिए कई वर्षों में किया गया व्यय लाख रुपए में है। ठीक है, यानी 2011 में ये जितना खर्चा है वेतन पर, ईंधन और परिवहन पर, बोनस, ऋण पर ब्याज और कर, ये सब जो है वो खर्च है और ये सब लाख में है। 412 लाख, 227 लाख ऐसे करके दिया हुआ है। इसको अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए और तब देखिए 373 नंबर सवाल। वीडियो को रोक के अच्छे से इसको अध्ययन कर लीजिएगा और तब पढ़िए क्वेश्चन 373। वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्चा क्या होगा। तो ये 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्चा
क्या होगा, तो देखिए ऊपर वाला जो लाइन है ना 2011 का, सबको जोड़ लेना है और वही लाख में बता देना है। तो यहाँ पे है 412 प्लस आपका 227 है, प्लस 15 है, उसके बाद 133.4 है, उसके बाद है 98 है। ये सब लाख में है, बाद में इसको जोड़ के लाख में बता देंगे। तो अब यही पूछा है कि कुल खर्च कितना है, तो इतना ही आपका आंसर होगा। ठीक है, जोड़ के जो आएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद एक मात्र अंक है, बाकी कहीं नहीं है पॉइंट के बाद, तो इसको आप साइड में रखिए, पॉइंट के बाद 4। बाकी अब पॉइंट के इधर वाले को, ये सब पॉइंट के इधर ही है, क्योंकि इसके बाद पॉइंट लगाएंगे भी तो 0 जाएगा। तो ये एक्यूरेट नंबर है। अब सबको जोड़िए, 98 है तो 8 3 11 11 5 16 7 23 2 25 के 5 हासिल 2 2 9 11 11 3 14 14 1 15 2 17 17 1 18 के 8 हासिल 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 8, यानी 885.4। इसमें लाख लगा दीजिएगा, यही कुल खर्च आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 373 का सी नंबर ऑप्शन में है 885.4 लाख, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ये काट के इसलिए बनाए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसके बाद किसको जोड़ना है, इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 374 नंबर, वर्ष 2012 के लिए वेतन पर किया गया खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर किया गया खर्च होगा। तो 2012 में वेतन पर किया गया खर्च है बबुआ 557, लाख में है, तो लाख को दोनों में कॉमन है, इसलिए 557 ही रहने दीजिए। तो 2012 के लिए वेतन पर किया गया खर्च है 557। ठीक है, और ये बोला है कि उसका कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्चा है। तो ईंधन और परिवहन पर 2012 में 233 है लाख में, तो ईंधन और परिवहन पर। ठीक है, तो ये जो है ना, इसका कितना परसेंट है, तो जिसमें का के की सा से सी लगे ना, उसे बट्टा में डालिए, और जिसके बारे में पूछा है कि कितना परसेंट है उसे ऊपर डालिए और गुना में 100 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में लाख लाख कॉमन है तो कट जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये तो एक्यूरेट नंबर कटने वाला लग नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 23,300 में आप 557 से भाग लगा देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पर ताकते रहिएगा, ये अनएक्यूरेट है, ऑप्शन पे देखते रहिएगा, जो ऑप्शन आपको नज़दीक नजर आने लगे वो आंसर मार दीजिएगा। पूरा इसे बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम लगेगा। तो इसको देखिए, अंदाजा लेंगे, यहाँ पे है ये 2330 है, यानी 2000 के आसपास है, ये 500 के आसपास समझिए। 57 को हटा लीजिए, यहाँ भी है 33 को हटा लीजिए, मैंने 2000 मान के चले, ये 500 है, तो लगभग 4 फोल्ड में जाएगा। 5 चौके 20, 2000, तो 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, और ये 3 में से 2 गया 1, कट जाएगा, ये 1020 हो जाएगा आपका। तो बताइए 550 है, डबल करेंगे तो 1020 से ज़्यादा हो जाएगा इसका मान, इसलिए सिंगल 41 दशमलव समथिंग देख लीजिए कौन सा है, मात्र एक ऑप्शन में है 41, इसलिए हम बोले थे कि आप पूरा मत बनाइएगा। जब अनएक्यूरेट डाटा आने लगे ना, तो आप ऑप्शन पे देखते रहिए। ठीक है, और देखिए कि जिससे हाव भाव मिलता हो, पहला दूसरा मिल गया और वैसा दूसरा कोई नहीं है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अभी 41 किसी का भी मान नहीं है ऑप्शन में, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा, अंदाजा ले लिए। नहीं तो अभी पॉइंट में अभी आगे चल के बढ़ते तो फिर टाइम लगता, आखिर आंसर यही होगा लास्ट में चल के। तो आपका 374 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का दिमाग लगाइएगा, तो बिना बनाए थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। 375 नंबर सवाल, 2 अंकों की एक संख्याओं के अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ नई संख्या बोला है ना, यानी बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जहां पूछे कि वह संख्या कौन सी है, उसे हम ऑप्शन से डील करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से इसको डील करिए। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 375 का, ऑप्शन में दिया है आपका 73, बी ऑप्शन में आपका दिया है 28, सी ऑप्शन आपका दिया है 82, और डी ऑप्शन है आपका 37। तो पहले वो संख्या निकालेंगे जो इस रूल को फॉलो करेगा, दोनों रूल को, तो वो संख्या पता चल जाएगा। लेकिन वह संख्या नहीं पूछा है, बदली हुई संख्या पूछा है, तो उसको पलट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इन सभी में से वो संख्या ज्ञात करिए जो इस रूल को फॉलो करता है। तो पहला है कि 2 अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो ये तो रूल फॉलो कर रहा है कि 7 और 3 10, यानी पहला रूल फॉलो कर रहा है। अब इसे देखकर आंसर मत मार दीजिएगा, आगे दूसरा रूल फॉलो होना चाहिए। यदि इसके अंक आपस में बदल दिए जाएं
तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। अब आप बताइए, इसको बदलेंगे तो आप 37 बनेगा ये, तो 37 जो है वो 73 से, क्या यह 54 कम है? तो 54 कम नहीं है, ये 36 कम है लगभग, तो इसलिए ये ऑप्शन, ये दूसरा नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर इस पे आते हैं, संख्या मान लीजिए 28 है और इसका योग 10, तो ये भी पहला रूल फॉलो कर रहा है कि 8 और 2 10 अंकों का योग, और इसके अंक को बदलेंगे तो ये तो 82 हो जाएगा, बदलेंगे तो ये तो 54 ज़्यादा हो जाएगा, आपका कम नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे 82 का 8 और 2 10, पहला रूल फॉलो कर रहे हैं, अंकों का योग 10, और इसके अंक को बदलेंगे तो 28 बनेगा, और 82 से 28 आपका 54 कम है, यानी आपका ये रूल दोनों फॉलो कर रहा है, यानी वह संख्या आपका 82 हो जाएगा जो दोनों रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन आपसे वह संख्या नहीं पूछा है, बदली हुई संख्या या नई संख्या बोला है, तो नई संख्या जो होगी वो आपका हो जाएगा, इसको पलट देंगे, यानी 28 आपका आंसर हो जाएगा। तो 28 आपका बी नंबर ऑप्शन 375 का बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ गए होंगे आप लोग, और ऐसे ही टेक्निकल अप्रोच से आप लोग बनाइएगा दिमाग लगाकर। ठीक है, और धीरे धीरे टोटल वीडियो देखते रहिएगा लोग, तो इस तरह के आपके कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएंगे। आप डेली वीडियो को डेली जो है वो देखते रहें, और कैसे मैं बना रहा हूँ उस पर गौर करें आप लोग। ठीक है, सीखने की कोशिश करें, ये नहीं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया तो बस सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, नहीं, हम किस तरह बना रहे हैं वो देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 376 नंबर में देखिए बाबू, ये ऑप्शन भिन्न के रूप में दिए गए हैं और आरोही क्रम में देख रहे हैं कि सजाए हुए हैं, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑर्डर में है वही आपको पता करना है। तो 4 प्रकार के आपके भिन्न दिए गए हैं। ठीक है, अब इन चारों प्रकार के भिन्न को पहले लिख देते हैं हम। 13/33 है, 32/47 है, और आपका 20/47 है, और 25/27 है। इन चारों में से ये 4 ही प्रकार के हैं, जिसको किसी को पहले किसी को बाद में करके लिखा गया है। तो इस चारों में से एक ऑप्शन बताना है कि कौन ये सही ऑर्डर में है, यानी आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में कौन सा है इसमें। तो देखिए, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा पहले लिखना होता है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे बढ़ना होता है। तो इसमें से सबसे छोटा पहले कौन होगा, हम लोग पहले अपने से ऑर्डर में ला लेते हैं और मिला लेंगे फिर। तो देखिए, इसको शॉर्ट में बाबू पता करना हो, आरोही क्रम में लिखना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 संख्याओं में से इन सभी में सबसे छोटा पता करना हो तो पहले 2 संख्या को उठाइएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंदाजा लगाइएगा कि किसका गुना करने पर मान छोटा आ रहा है, वही इन दोनों में से छोटा होगा। जिसका मान बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन देखिए आप चुटकी में इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अंदाजा लगाइए। ये 40 मान के चलिए और ये 13 है, तो 10 है मान के चलिए, तो 40 10 400, यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे हम 400 है ये, और ये 30 है, और ये 30 3 3 900 है। अब देखिए जहाँ पे गुणनफल आएगा उसके सामने वाला वैल्यू में रहेगा। अब मान लीजिए कि इसका गुणनफल आपका 400 आया, इसका 900 आया, तो ये 400 लिखे तो इसके सामने वाला छोटा होगा, और ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, यानी इन दोनों में ये आपका छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में छोटा पता चल गया, और छोटे को पहले उठा के चलेंगे क्योंकि सबसे छोटा पहले ढूंढना है। तो इन दोनों में अभी छोटा मिला, अभी ये नहीं सोचेंगे कि यही सबसे छोटा हो गया, तो इन दोनों में छोटा हो गया, जल्दी से पता कर लिए। फिर अब इसको हटा लेंगे, अब फिर इसको करेंगे, इन दोनों में छोटा, तो फिर वही मन ही मन कैलकुलेशन करेंगे। 40 और ये 10, 400 है, और ये 3 दूनी 600, इन दोनों में छोटा यही है, यानी इसको भी काटते चलेंगे, ये अभी तक छोटा है। अब इन दोनों में करेंगे, ये 20 है और ये 10, 20 200 है, 3 दूनी 600, इन दोनों में भी छोटा ये है, इसलिए 13/33 आपका सबसे छोटा आ गया, इसका काम हो गया। अब इन तीनों में छोटा ढूंढना है, तो वही काम अंदाजा लेकर इसको 40 मानेंगे, 30 4 3 1200, और ये हो जाएगा 4 दूनी 800, इन दोनों में छोटा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, अभी इससे कंपैरिजन करना है। फिर इससे करेंगे 20 20 400 और 4 दूनी 800, यही आपका छोटा नजर आ रहा है, यानी सभी में, इन तीनों में, तो 20/47 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये का मान निकल गया। अभी इन दोनों में 3 दूनी 600, 4 दूनी 800, यानी ये छोटा है, यानी 32/47 हो जाएगा। लास्ट में आपका 25/27 हो जाएगा, और ये सबसे छोटा, उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए, ये ऑर्डर जहां होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ना अंदाजा लगाकर और गुना करके देखेंगे, जो छोटा होगा उसके सामने वाला छोटा हो जाएगा। ऐसे ट्रिकी अप्रोच से हम लोग पता कर लेंगे और जल्दी से ये ऑर्डर बना लेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। और ये देख रहे हैं कि सी नंबर ऑप्शन लग रहा है कि सही है। 13/33, 20/47, 32/47, 25/27, एकदम सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 377 नंबर। 377 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कुर्सियां और 2 मेज यानी टेबल का मूल्य 700 है। 5 कुर्सियां और 3 मेज का मूल्य 1100 है। तो कुर्सी और 2 मेज का मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बाबू इसको। देखिए, 3 कुर्सी यानी सी से डिनोट करते हैं और 2 मेज यानी एम से डिनोट करते हैं इसको। 700 रुपया इसका दाम है। ठीक है, और 3 मेज और 5 कुर्सी और 3 मेज, 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य है 1100 रुपया। ठीक है बाबू, तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य पता करना है। 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य आपका पता करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्ट प्रोसेस मैं बता रहा हूं। एक तो कि आप विलोपन विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, यानी एम एम को संख्या को बराबर करके काट कर आप बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं आप लोगों को। जब भी चेयर का मान, इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सी का मान निकालना हो अगर आपको, ठीक है, डायरेक्टली, तो आप क्या करेंगे कि r/α करेंगे। r/α कहने का मतलब है मेरा कि इन दोनों को, इसको छोड़कर, पहले जिसका मान निकालना है उसको छोड़ के r/α, r इस तरह से, r का मतलब हुआ इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल का अंतर लेना है। तो इन दोनों का गुणनफल आपका हो जाएगा 11 दूनी 2200 और 70 का 2100। 2100 का अंतर आपका हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और बटे अल्फा का मतलब होता है, ये अल्फा का मतलब, अब देखिए, अब एक पहले तो ये इसका आप कर लिए, ये कर लिए, अब आर का मान आर करके कर लिए, तो अब अल्फा करेंगे तो इसको हमेशा छोड़ के चलेंगे। नीचे जो बट्टा में जो क्रिया करेंगे ना, वो इसको छोड़ के इन दोनों के साथ क्रिया करेंगे। ये जो अल्फा वाला क्रिया करेंगे, तो अल्फा वाला क्रिया कैसे करेंगे, ऐसे करना है। तो ऐसे करने का मतलब 3 3 की 9 और 5 दूनी 10, इन दोनों का अंतर 10 9 का अंतर आपका 1 हो जाएगा, यानी सी का मान आपका 100 हो जाएगा। यानी 1 कुर्सी का दाम आपका 100 रुपया आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, आर जो करेंगे ना, तो इसको छोड़ के इन दोनों के हिसाब से करेंगे। आर का मतलब ऐसे, ठीक है, और नीचे का जो क्रिया करेंगे इसको छोड़ के बराबर के इधर वाले को, और अल्फा का मतलब होता है ऐसे करेंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो और इस तरह से इन दोनों को जब लेंगे ना, तो दोनों का अंतर लिया जाता है। ऊपर वाले में भी अंतर लिया गया है और नीचे वाले में भी अंतर लिया गया है। जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बाबू, ठीक उसी तरह से आपका एम का मान अगर निकालना है, मेज का मान, मेज का, तो ध्यान दीजिएगा, यानी वाई का मान जब निकालना होता है तो अल्फा/अल्फा किया जाता है। और अल्फा भी करेंगे तो पहले ऊपर वाले में तो इस जिसका मान निकालना है उसे छोड़कर, और अल्फा/अल्फा, तो इसको छोड़ के चलेंगे। तो अल्फा करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो 7 में 5 से गुना, 7 5 35 और 11 3 33, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 200। अब बटे, तो ये इसको छोड़ के हमने तो कर लिया। अब बट्टा में जो काम करेंगे वो इसको छोड़ना पड़ता है, अब फिर अल्फा वाला ही क्रिया करना है नीचे भी, दोनों में इधर सेम। तो 5 दूनी 10 और 3 3 की 9, 10 में से 9 गया 1, यानी 200 इसका मान आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एम मेज का मान आपका आ गया 200, तो 1 मेज का दाम आ गया 200 और 1 चेयर का दाम आ गया आपका 100 रुपया। तो आपसे पूछा है कि 1 चेयर और 2 मेज का, तो 1 मेज का दाम 200, तो 2 मेज का दाम 400 और 1 चेयर का दाम 100 रुपया, यानी टोटल मूल्य आपका हो जाएगा 500 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग, लग रहा है कि आप लोग ये मेथड नहीं जान रहे होंगे, तो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि टफ है। लेकिन 1-2 बार इसको ना वैक करके, या 1-2 बार आप देखिए कि हम कैसे किए हैं, और इस तरह को इसको बार बार अगर 5-10 बार प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ना, कोई अन्य संख्या भी लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 5-10 बार करने पर आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट टेक्निक है। देखिए कितना आसानी से ये ऐसे सवाल को बना लिए, और इतने एक लाइन में आप बना लिए। नहीं तो ऐसे विलोपन विधि से फिर हल करते एम का मान, फिर एम को पुट करते, सी का निकालते, टाइम लगता है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये मेथड भी समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 378 नंबर सवाल।
378 नंबर सवाल है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले के 6 परिणामों का औसत 49 है और पिछले 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बाबू, कुल का दिया हुआ है 11 परिणाम का औसत 50 है, तो ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बट्टा में ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। और इसी में से 11 में से 6 परिणाम का औसत 49 है, तो 6 परिणाम का औसत 49 है और अगले 6 परिणाम का औसत 52 है, 6 परिणाम का औसत 52 है, ऐसे दे देगा, ठीक है। इसी को 11 को ही ये तोड़कर 2 पार्ट बना दिया है, ठीक है। और 11 का औसत 50 है और 6 का औसत 49 है, अगले 6 का औसत 52 है, तो आपसे छठा परिणाम पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा, टोटल वाले को अलग एक साथ जोड़ के लिखेगा, 11 × 5 = 55, 550। इन दोनों को, ये भी इसी का ये 2 भाग किया गया है, तो इन दोनों को भी, ये औसत चुकी है तो औसत में पहले इसको गुना करके कुल योग में चेंज करेंगे, जिस तरह से हम इसको किए हैं, तो इसको कुल योग में चेंज करेंगे, इसको इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। और एक और ग्रुप बनाएंगे, तो 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5, 6 × 4 = 24 = 5 29 और 6 × 2 = 12 के 2 हासिल 1, 6 × 5 = 30 31। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा और 1 × 9 = 10 के 0 हासिल 1 और 3 × 2 = 5 600 4 × 2 = 6 9 × 10 के 0 हासिल 1 3 × 2 = 5 606 आपका आया है। तो इन दोनों को जोड़ने पे जो आया और इसको कुल को निकाले तो 550 है। इन दोनों का अंतर ले लेंगे ना, वही आपका छठा संख्या आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अलग अलग वाले को जोड़कर एगो ग्रुप बनाइए और इसको अकेले एगो ग्रुप बनाइए और दोनों में से बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, आपका छठा परिणाम का आंसर आ जाएगा। तो 606 में से अगर इसको हम घटाते हैं 550 को, तो 50 50 100 यानी 56 आपका आंसर हो जाएगा, छठा नंबर, ये छठी संख्या, ठीक है। तो 378 का सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बाबू। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा बाबू आप लोग। क्वेश्चन है 379 नंबर, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी होगी? ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है 8.66, सी है ऑप्शन 17.32 और डी ऑप्शन है 15 मीटर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो की स्टार्टिंग 379 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। जय हिंद।